चालाक लोमड़ी और कौवा। तुम्हें क्या हुआ मिंटू? मैंने अपनी सारी चॉकलेट्स और स्वीट्स डॉली को दे दी। क्यों? क्योंकि उसने मेरी बहुत तारीफ की। तो डॉली ने तुम्हें मक्खन लगा दिया। ओह, मक्खन लगा दिया मतलब? चलो मैं तुम्हें चालाक लोमड़ी और कौवे की कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम्हें पता चल जाएगा। एक दिन सुबह सुबह एक कौवे को एक टेस्टी चीज का पीस मिला जो एक खिड़की के पास रखा था। वाओ, आज तो मेरा लकी डे है। मुझे तो चीज खाना बहुत पसंद है। वो पेड़ की डाल पर जाकर आराम से बैठ गया। जैसे ही वो उस चीज को खाने वाला था, उसे एक प्यारी सी आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड, तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। कौवे ने आसपास देखा तो उसे एक लोमड़ी दिखी जो उसी पेड़ के नीचे खड़ी थी। लोमड़ी ने कहा, तुम्हारे फेदर्स बहुत सिल्की हैं और चोंच तो बहुत ही चमकदार और शार्प है। तुमसे सुंदर कौवा मैंने आज तक नहीं देखा है। कौवा लोमड़ी की झूठी तारीफ से इतना खुश हो गया कि उसे लगा वो सच बोल रही है। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, आई विश मैं तुम्हारा गाना सुन सकती। मैं अपने सारे दोस्तों को तुम्हारी खूबसूरती और प्यारी आवाज के बारे में बताऊंगी। और फिर वो दूसरी तरफ मुड़ गई जैसे कि वापस जा रही हो। कौवे से ये खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उसने सोचा कि वो लोमड़ी को अपनी आवाज सुनाकर ही रहेगा। जैसे ही उसने गाने के लिए अपना मुंह खोला, उसकी चोंच से चीज नीचे जमीन पर गिर गया। उसी समय लोमड़ी ने झट से चीज लिया और खा गई। यम, ये तो बहुत टेस्टी है। फिर लोमड़ी ने कौवे से कहा, तुम तो बुद्धू हो। झूठी तारीफ से तुम आराम से बुद्धू बन गए। मुझे तो सिर्फ चीज चाहिए था और वो मुझे मिल गया। बेचारे कौवे को लगा कि वो कितना बुद्धू है कि वो चालाक लोमड़ी की झूठी तारीफ में आ गया। तो समझे मिंटू, हमें हमेशा उनसे बचकर रहना चाहिए जो अपने फायदे के लिए हमारी झूठी तारीफ करते हैं। सही कहा। मैंने भी अपनी पसंदीदा चॉकलेट्स दे दी, ठीक उस कौवे की तरह जो इस कहानी में था। और लेजी ग्रास हॉपर की कहानी। There's no doubt the tortoise will lose. Before the race started, friends advised the tortoise, better accept defeat gracefully before you are humiliated. But the tortoise did not give up. चलो खेलने चलते हैं। ओह नो, मैं खेल नहीं सकता। मुझे तो अभी अपना होमवर्क भी पूरा करना है। तो तुमने फिर से अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये खेलने का टाइम है और अभी तक तुमने अपना होमवर्क भी नहीं किया। लेकिन मैं भी खेलना और टीवी देखना चाहता हूँ। मैं सारा दिन ऐसे ही होमवर्क नहीं कर सकता। फिर तो तुम्हें अपना टाइम मैनेज करना सीखना होगा और सही टाइम पर सही काम करना होगा। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? सही टाइम पर सही काम कैसे किया जाता है? टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ मिंटू। ध्यान से सुनो। टाइम मैनेज करने का मतलब है जिस काम का जो टाइम है उसे उसी टाइम पर करो। मैं अभी नहीं समझा मीनू। सुनो, चींटी और आलसी ग्रास हॉपर की ये इंटरेस्टिंग कहानी। एक बार एक बहुत ही लेजी ग्रास हॉपर था। उसे सिर्फ खाना, सोना और सारा दिन खेलना अच्छा लगता था। ग्रास हॉपर कहा करता था, काम करके खुद को थकाना टाइम वेस्ट करना है। काम क्यों करो जब सारा दिन मस्ती कर सकते हो। एक दिन ग्रास हॉपर को एक बिजी और मेहनती वर्किंग एंट्स की आर्मी दिखी। ग्रास हॉपर ने मेहनती एंट्स का मजाक उड़ाया और कहा, हे, तुम इतना काम क्यों करती हो जब यहाँ इतना सारा खाना है। चलो मस्ती करते हैं और खेलते हैं। एंट्स की कमांडर ने जवाब दिया, हम एंट्स सही टाइम पर सही काम करती हैं। हमें विंटर स्टार्ट होने से पहले खाना इकट्ठा करना होगा। उसके बाद हम खा सकते हैं और खेल सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, अभी काम करने का टाइम है। ग्रास हॉपर हंसा और बोला, तुम तो बहुत बेवकूफ हो। इतना सारा खाना है यहाँ और अभी तो विंटर स्टार्ट होने में काफी टाइम है। एंट ने कहा,
तुम देखना, जब विंटर आ जाएगी हम सब परेशान होंगे अगर अभी हमने अपना टाइम मैनेज नहीं किया तो। चलो अब मैं काम करती हूँ। लेकिन ग्रास हॉपर ने तो सिर्फ खाया, पिया और आराम किया। जल्द ही सर्दियाँ आ गई, दिन ठंडे हो गए और जल्दी ही सारे ग्रास स्नो से ढक गए और खाना पीना बिल्कुल नहीं बचा। ग्रास हॉपर भूखा रहने लगा, पीने के लिए पानी तक नहीं था। वो कमजोर होता जा रहा था, भूख से रो रहा था। जबकि उसने देखा कि एंट्स तो मजे से सारा खाना खा रही हैं जो उन्होंने गर्मियों में इकट्ठा किया था। भूख से परेशान होकर ग्रास हॉपर ने एंट से खाना मांगा। एंट्स को ग्रास हॉपर पर दया आ गई। उन्होंने उसे खाना और पानी दिया। एंट ने कहा, तुम देख रहे हो असली मजे कौन कर रहा है। ग्रास हॉपर थैंकफुल था, लेकिन उसे शर्म भी आ रही थी। उसने माना, आई एम सॉरी कि मैंने अपना टाइम मैनेज नहीं किया, लेकिन अब मैंने ये बात सीख ली है। तुम ठीक कह रहे हो मीनू, सही टाइम पर सही काम कर लेना चाहिए। अगर आप टाइम को ठीक से मैनेज करोगे तो न सिर्फ काम कर पाओगे बल्कि खेलने कूदने के लिए भी टाइम निकल जाएगा, है ना?